खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। अलवर में मिलावटखोरों पर नहीं लगी लगाम। पनीर, मावे और घी में विशेष तौर पर हो रही मिलावट। 2 माह में 44 सैंपल हुए फेल। 2 नए शावकों के जन्म से सरिस्का में बड़ा बाघों का कुनबा। टेला रेंज में बागिन ST 27 नए मेहमानों के साथ आई नजर। जिले के प्रभारी सचिव ने कई जगह निरीक्षण कर देखे इंतजाम, साथ ही ली स्थानीय अफसरों की क्लास। और शहर में 7 नए स्थानों पर लगेंगी ट्रैफिक सिग्नल लाइट। वाहनों के बढ़ते दबाव के चलते यातायात पुलिस ने उठाया कदम। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर में मिलावटखोरों पर नकेल नहीं कस पा रही। खासतौर पर घी, पनीर और मावे में खासी मिलावट जारी है एवं लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उधर 2 महीनों में 44 सैंपल फेल हो चुके हैं। राज्य सरकार की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। अलवर जिले की बात करें तो 2 महीनों में 160 ऐसे सैंपल लिए गए जिनमें मिलावट की आशंका थी। इनमें से 44 सैंपल फेल हो गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि मार्च माह में 97 और अप्रैल में 63 सैंपल लिए गए। इनमें रसगुल्ला, घी, पनीर और मावे के सैंपल मुख्य रूप से रहे। थानागाजी की कृष्णा डेयरी में घी और क्रीम का सैंपल फेल पाया गया। वहीं तिजारा में रसगुल्ले में अरारोट की मिलावट पाई गई। इसी तरह भिवाड़ी स्थित खुशी पनीर भंडार पर घी में तेल की मिलावट मिली और रामगढ़ की इरफान डेयरी के में क्रीम और दूध में भी तेल मिला हुआ था। चिकानी में कलाकंद में तेल की मिलावट पाई गई। वहीं नीमराना की GD फूड्स कंपनी में अचार का सैंपल फेल हो गया। उधर पिनान में बाबा कचौरी भगवान मिष्ठार भंडार में पनीर का सैंपल फेल हुआ है। इसी तरह अलवर शहर के 60 फीट रोड पर पटेल डेयरी में घी में ऑयल की मिलावट पाई गई। यह स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। गोयल के अनुसार इसे लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कानूनी रूप से कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार एक विशेष अभियान मिलावटखोरों के खिलाफ चलाया हुआ है। इसी के तहत आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर के निर्देशानुसार हमारे CMHO साहब डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के निर्देशन में जिले में कार्यरत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जिले के सभी स्थानों पर सतत रूप से मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत FSO द्वारा मार्च माह में 97 नमूने एकत्रित किए गए, जिनमें से 27 नमूने जांच रिपोर्ट के अनुसार फेल पाए गए हैं, जिनके खिलाफ माननीय न्यायालय में परिवाद जल्द ही प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इसी प्रकार माह अप्रैल में 63 नमूने संग्रहित किए गए, जिनमें से 17 नमूनों की रिपोर्ट अवमानक पाई गई है, जिनके प्रकरण भी माननीय न्यायालय में जल्द ही प्रस्तुत किए जाएंगे, जिन पर माननीय न्यायालय सुनवाई करने के पश्चात जो भी सजा या जुर्माना होगा वो होगा। मुख्य रूप से क्या मिलावट पाई गई है? मुख्य रूप से जैसे पनीर है, दूध है, मावा है, इनमें तेल की मिलावट पाई जाती है। घी है, इसमें भी कोई फॉरेन फैट या अन्य खाद्य तेल की मिलावट पाई जाती है। मसाले आदि हैं, इनमें रंग की मिलावट पाई जाती है, जिससे कि शरीर को नुकसान हो सकता है। वो जांच रिपोर्ट में 2-4 मसाले अनसेफ पाए हैं, जिनके खिलाफ माननीय CGM न्यायालय पर परिवाद प्रस्तुत किया जाए। सरिस्का बाग परियोजना में बाघों के कुनबे में 2 नए सदस्य शामिल हो गए हैं। बागिन ST 27 ने 2 शावकों को जन्म दिया है। टेला क्षेत्र में तीनों कैमरे में कैद हुए हैं। अब बाघों की संख्या 35 पर पहुंच गई है। इनमें 10 शावक हैं, जबकि बाघ 11 और बागिन 14 की संख्या में हैं। वहीं शावकों के जन्म के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं बाघ बढ़ने से पर्यटन क्षेत्र में भी तेजी से विकास होगा। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने नए शावकों के जन्म पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। और वहीं सरिस्का टाइगर रिजर्व की अलवर बफर रेंज में पैंथर का आतंक है। यहां बालाकिला जंगल से पैंथर रात्रि को आबादी क्षेत्र में आ जाने के कारण लोगों में दहशत बनी हुई है।
यहाँ पैंथर सागर के समीप मनसा माता मंदिर के आसपास स्थित घरों में गत रात्रि करीब 12 बजे घुस गया। ऐसे में लोग घरों में घुस गए। वहीं पैंथर ने एक कुत्ते का शिकार भी किया है। आए दिन हमारे वहाँ सागर पे मनसा देवी मंदिर पे वगैरह आते रहते हैं, शेर भी आता रहता है। कल तो हमारे घर पे कई बार आ चुका है। कल तो हमारे घर पे आ गया, 12 बजे ही आ गया और हम सब जगह रहते हैं। तो हमने गेट बंद कर रखा था, नहीं तो हमारे घर के अंदर हमारे चबूतरे पे तो आ गया, अंदर घुस जाता और हमारे पड़ोसी कुत्ते को ले जाने की कोशिश की, उसको फाड़ दिया और शोर मचा। हाँ, शिकार कर रहा और हम जहाँ शोर मचाया तो वो भाग गया। जिले के प्रभारी सचिव उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा दौरे पर अलवर पहुंचे। उन्होंने मिनी सचिवालय सभागार में पेयजल, विद्युत और स्वास्थ्य सेवाओं सहित समस्त विभागों की समीक्षा बैठक ली। साथ ही अधिकारियों को सघन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्हें जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने जिले की विभागीय व्यवस्थाओं की जानकारी दी। वहीं प्रभारी सचिव ने कलेक्ट्रेट के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया। उन्होंने ई फाइलिंग प्रक्रिया का भी अवलोकन किया। साथ ही कहा कि सभी पत्रावलियां ई फाइल के रूप में ही चलाई जाएं। उन्होंने तहसील कार्यालय में साफ सफाई और पत्रावलियों को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। साथ ही भू अभिलेख शाखा में पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल का अवलोकन भी किया। इस दौरान एडीएम प्रथम वीरेंद्र कुमार वर्मा और एसडीएम जोरकर प्रतीक चंद्रशेखर मौजूद रहे। और वहीं राजस्थान के प्रभारी सचिव अजिताभ शर्मा ने अलवर के कालाकुआ स्थित राजकीय सैटेलाइट अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने कहा कि राजकीय अस्पताल की व्यवस्था काफी हद तक ठीक है, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया अभी पूरी तरह से यहां पर शुरू नहीं की गई है। ऐसे में ब्लड सैंपल की रिपोर्ट के लिए मरीजों को अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री दवा वितरण विंडो पर पूरी दवाएं मुहैया कराने की हिदायत दी है। इसमें 2-3 तरह की चीज़ें हैं, जैसे जो मैंने सामान्यतः जो कई मरीज़ हैं अलग अलग वार्ड में जाकर के देखा है, डॉक्टर से भी बात की है, तो मतलब कमोबेश ये है कि जो भी मरीज़ हैं उनके अटेंडेंट हैं उनकी कोई ऐसी बहुत बड़ी शिकायत नहीं है। वे मोटे मोटे रूप से संतुष्ट हैं जो उनको यहाँ पे व्यवस्थाएँ दी जा रही हैं, परंतु जो कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट्स हैं उसमें सुधार की गुंजाइश है। वो मैंने इनसे पीएमओ साहब से और कलेक्टर साहब से भी बात की है। जैसे विशेष बात तो ये है कि जो ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है डीडीसी, वहाँ पे दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में, और जो राज्य सरकार के भी निर्देश हैं कि जो भी काफ़ी अधिक गर्मी पड़ रही है और ऐसे काफ़ी जो पूरे राज्य में अधिकतर जिलों में अभी जो ओपीडी की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, तो उनको कैसे त्वरित इलाज मिले, तो दवाइयाँ यहाँ पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। किसी ने भी अभी तक ये शिकायत नहीं की कि दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है या डॉक्टर नहीं देख रहे हैं, परंतु यहाँ ये ज़रूर है कि ओपीडी में उतनी बढ़ोतरी मैंने नहीं देखी है जो मेरे को भी आंकड़े दिए गए हैं। मतलब उसमें ऐसे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, जैसा कि कई दूसरे ज़िलों में काफ़ी संख्या में ओपीडी की संख्या काफ़ी बढ़ी है पिछले 10-15 दिन में। तो हो सकता है कि उतना प्रभाव यहाँ पे गर्मी का नहीं हो। और जो मैंने निर्देश दिए उसमें ये है कि मेन तो छाया की व्यवस्था रखी जाए, जो भी मरीज आते हैं और उनके साथ जो उनके अटेंडेंट्स आते हैं, और पानी की व्यवस्था भी की जाए। और कुछ जो ऑनलाइन सिस्टम वगैरह है वो इनका अभी थोड़ा काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मेरे इनको डायरेक्शन है, जिससे कि जो मरीज हैं उनके साथ जो लोग आते हैं उनको जैसे ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स वगैरह के लिए बार बार नहीं आना पड़े, क्योंकि राज्य सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि जो फ़ोन नंबर देते हैं वो व्हाट्सएप या अन्य साधन के माध्यम से उनको सीधे ही रिपोर्ट चली जाती है। तो उसको भी दुरुस्त कराने के लिए मैंने जिला कलेक्टर महोदय को निर्देश दिए। कार्मिकों की संख्या बढ़ाने में तो कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, परंतु जैसे आए सोनोग्राफी वगैरह करने के लिए डॉक्टर्स, वो निश्चित रूप से एक थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके समाधान के लिए मतलब जयपुर राज्य स्तर से भी आवश्यकता है। तो उसके लिए मैं जयपुर एक बार बात करूंगा, अगर इनको एचआर को कैसे स्ट्रेंथन करना है, कर्मचारियों के लिए संख्या के लिए इनको अगर कोई अतिरिक्त अनुमति की आवश्यकता है तो वो दिलवाएंगे। और जहाँ तक डॉक्टर्स का प्रश्न है, जैसे ये बताया कि सोनोग्राफी की मशीन है बट कोई डॉक्टर नहीं है, तो ये आचार संहिता के बाद अगर आसपास से कहीं और से व्यवस्था हो सकती है डॉक्टर्स के लिए, तो उसके लिए जो मैं अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा है जयपुर में, उनको भी एक बार बात करके उनके ध्यान में लाऊंगा कि इसका समाधान जल्दी हो सके। बट अभी हाल फिलहाल जो ये कठिन समय चल रहा है 1-8 महीने का, ये भीषण गर्मी का, उसमें अपन व्यवस्थाओं को और अरेंजमेंट्स को कैसे और दुरुस्त कर सकते हैं कि लोगों को उन संसाधनों में ज़्यादा और शीघ्र लाभ मिल सके, वो आज करते हैं। मैंने कुछ पेपर में भी पढ़ा, कुछ कल मेरे को कुछ लोगों ने वीडियो क्लिप भी भेजे थे, तो उन व्यवस्थाओं को सुधार के लिए आज हम बैठ कर के एक बार चर्चा करेंगे।
अलवर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए शहर में नए 7 पॉइंट्स पर ट्रैफिक लाइट्स लगाई जाएगी। इसके लिए यूआईटी की ओर से प्रस्ताव को स्वीकृति का इंतजार है। चिन्हित किए गए पॉइंट में कुछ संवेदनशील पॉइंट भी है जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रही है। ट्रैफिक इंचार्ज हरिओम मीणा ने बताया कि फिलहाल भवानी तोप सर्किल, एसएमडी, बिजलीघर, भगत सिंह सर्किल और जेल सर्किल पर ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था है, लेकिन शहर में वाहनों का लोड बढ़ रहा है। अब शहर के अन्य 7 नए पॉइंट्स टेल्को चौराहे, नमन होटल, वैशाली नगर कट, एनईबी थाने के सामने स्थित कट, हनुमान सर्किल, भूगोर चौराहा और डीईओ ऑफिस के सामने पॉइंट्स पर ट्रैफिक लाइट की जरूरत है। यातायात को जो बढ़ गया है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए यातायात पॉइंटों की आवश्यकता होती है, जहां पर लाल बत्ती लगाने की नीड रहती है। ऐसे हमने शहर में 7 पॉइंट ऐसे डिसाइड किए हैं, जिसके लिए एसपी साहब को भी हमने लेटर दिया है, यूआईटी में भी लेटर दिया है। और जो 7 पॉइंट हैं उनमें से एक तो टेल्को चौराया हो गया, एक नमन होटल हो गया, एक वैशाली नगर वाला कट है वो हो गया, एक एनईबी के थाने के सामने जो कट है वो हो गया, एक हनुमान सर्किल हो गया और भूगोर चौराया डीओ ऑफिस के सामने वाला कट। ये हमने 7 मेजर पॉइंट अभी डिसाइड किए हैं, छांटे हैं, और वहां पर ट्रैफिक लाइट की नीड को रखते हुए हमने यूआईटी को लेटर भी दिया। अलवर शहर के अधिकांश क्षेत्रों में जल संकट बना हुआ है। वहीं कालाकुआ के सेक्टर 2 में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि गर्मी के इस मौसम में भी उन्हें बूंद बूंद के लिए भटकना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी उषा के अनुसार वार्ड 31 में पिछले 2 महीने से पानी घरों तक नहीं पहुंच रहा। वहीं उनके इलाके की टंकी का पानी विवेकानंद नगर में सप्लाई किया जा रहा है। अब हालत यह है कि भीषण गर्मी और नौतपा में लोग बेहाल हैं। 2 बटे में पानी दो, पानी दो, पानी दो, 2 बटे में पानी दो, 2 बटे में पानी दो, 2 बटे में पानी दो। जय मां मुर्दाबाद। 2 महीने हो गए पानी आए हुए। कैसे काम चला रहे हैं आप लोग? कभी तो सरकारी टैंकर भेजते हैं, वो कभी 5 दिन 6 दिन में, या फिर हम खुद डलवा रहे हैं प्राइवेट है। और पानी की बूंद नहीं आ रही। 2 महीने हो गए हमें आए हुए पानी को, और हमारे टंकी पास में ही है। जब टंकी बनी थी आश्वासन दिया गया था कि आपको भी यहाँ से सप्लाई देंगे हम। उसके बाद में हमें आज तक भी पानी यहाँ सप्लाई नहीं है, और कॉलोनी में सब में पानी आ रहा है, बस हमारे यही पानी नहीं है। कभी जलदाय विभाग को? हाँ, फिर गए थे हम 27 तारीख को गए थे। पहले तो हम यहाँ पे कलट कुआ टंकी पे गए, उसके बाद में मनु मार्ग गए। एक्शन साहब निकल के चले गए, सूर्यनगर जा रहे थे वो कहीं पे। उसके बाद में बड़े अधिकारी से मिले, उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया था कि 28 तारीख को मैं अधिकारियों को भेज के और इसका सॉल्यूशन करूंगा। सर वो परसों के दिन की आज तक भी कोई नहीं आए, और कोई हमारे ना कोई पानी का टैंकर आ रहा है, ना कभी वार्ड वो पार्षद भी आके देख, कभी भी नहीं देखा उन्होंने। वो तो उनको हमने कॉल किया परसों के दिन, तो उन्होंने एक बार कॉल उठाया मेरा, उसके बाद में ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया है। तब कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ अभी तक, और हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। पीने का पानी भी नहीं है, कहाँ तक भरवाएंगे हम? मर रही है, अदरवाइज दूसरी जगह पानी जा रहा है, तो ये तो सरेआम गलत है। हम ये नहीं बोल रहे कि दूसरी जगह पानी मत दो, दूसरी जगह भी पानी भेजो, बट हमारे पास भी तो पानी आना चाहिए, क्योंकि हमारे पार्क के अंदर टंकी है, तो हमारे पास भी पानी आ जाए तो बहुत बेहतर हो कि हम को नहाने के लिए पानी, पीने के लिए तो मिल जाए। यहाँ नहाना तो दूर, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। हमारी टंकी के नीचे से विवेकानंद नगर के अंदर ऑलरेडी पानी जा रहा है, बट हमारा काला कुआ जो कि टंकी के नीचे ऑलरेडी जो कॉलोनी है उसके अंदर कोई पानी नहीं आ रहा। 10 दिन से पानियों की किल्लत पड़ रही है। हमने परसों जाके जयन के पास ऑलरेडी गए, तो जयन बोल रही है कि मैं सोलंकी हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। ओके, वहाँ से हमने इंक्वायरी किया तो ऑलरेडी उसके डिप चढ़ी हुई थी। मानता हूँ क्योंकि गर्मी है, मैडम के परेशानी होगी। हम एडिशनल चीफ इंजीनियर से मिले थे, उन्होंने हमने यह आश्वासन दिया कि कल हम जयन को भेजते हैं या किसी को भेजते हैं। कल हम हमारे काम के ऊपर भी नहीं गए, हमारे पास कोई नहीं आया, आज तक भी कोई नहीं आया यहाँ। और वहीं पानी की समस्या से परेशान वार्ड 34 स्थित विवेकानंद नगर की महिला बुधवार को मनुमार्ग स्थित जलदाय कार्यालय पहुंची। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पिछले कई सालों से पानी की समस्या बनी हुई है। साथ ही खुद के खर्च पर पानी का टैंकर मंगाना पड़ता है, या फिर बल्ला बाबा का कुआं पर लगी पानी की टंकी से पानी भरकर लाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जलदाय विभाग में सिर्फ आश्वासन देकर वापस भेज दिया जाता है। पानी कम से कम 2-3 साल हो गई, 2-3 साल से बिल्कुल भी नहीं आ रहा। यहाँ कई बार चक्कर काट लिए, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। हम तो ऐसे ही बोलते हैं आ जाएगा, आ जाएगा। कैसे काम चलाते हैं?
दूसरे दिन टैंकर आता है और वैसे पीने के लिए पन्ना बाबा के टंकी लग रही है, उसमें पीने के पानी लेके आते हैं वहाँ से। बताओ पानी खा सकती है, आधा ड्राम पानी है, बताओ आ जाएगा ना, तो ना इनसे कनेक्शन कर रहा ना पानी को देगा, कोई काम नहीं कर रहा हमारा। तो 3 बार आ गया, आज तक एक घूंट पानी नहीं। उधर अलवर के बस स्टैंड रोड एवं पुरुषार्थी धर्मशाला के पास पानी की सिंगल फेस की बोरिंग कई क्षेत्रों के लोगों का सहारा है। यहाँ मौजूद बांस वाली गली निवासी दिव्यांग सुरेंद्र जैन ने बताया कि उनके क्षेत्र में करीब 2 साल से पानी नहीं आ रहा। ऐसे में वे इस बोरिंग पर आते हैं। साथ ही कई अन्य लोगों ने भी बताया कि दिन रात यह बोरिंग चालू रहती है। उन्होंने जल्द से जल्द पानी की समस्या का हल निकालने की मांग भी उठाई है। जी, मैं पीछे मेरी दुकान है 16 बापू बाजार से, मैं पीने के लिए कैंपर पानी लेकर आऊँ, लेकिन काफी भीड़ लगी रहती है इधर, बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। धूप इतनी तेज है कि खड़ा नहीं रहा जाता। इसी बोरिंग से भरते हैं और कोई बोरिंग आसपास कोई है नहीं, इसलिए आते हैं। इधर काफी भीड़ होती है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है कई बार, लेकिन हमें तो एक कैंपर पानी लेना है पीने के लिए, उसके लिए आते हैं। बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है तब जाके कोई एक कैंपर पानी ले। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है, से भरते ले जाते हैं 850 से। हाँ जी, कितने दिन से नहीं आ रहा वो पानी? साल 2 साल होगा, 2 साल से बहुत परेशान हो रहे हैं। पानी एक रात भर काली करते हैं, रोजीना रात काली होती है हमारी रोड पे, तो पानी नहीं है। यहाँ पे एक बोरिंग है, इससे थोड़ा बहुत भर लेते हैं पीने के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि बुधवार को मनाएगी। इस दौरान सर्किट हाउस के समीप स्थित सर्किल पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किसानों के अधिकारों के लिए निरंतर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वर्तमान में किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। वहीं इस दौरान समिति से जुड़े मोरध्वज चौधरी, शेर सिंह चौधरी और देवेंद्र चौधरी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की 37वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम सभी किसान भाई यहाँ इनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए थे। वो एक किसान नेता के रूप में प्रसिद्ध थे। इन्होंने असल में जो हिंदुस्तान में किसान जो कि बड़ी मेहनत का कौम है, जो अपनी मेहनत मजदूरी से ईमानदारी से कमाती है, उसके उत्थान के लिए योगदान के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने कहा था कि अगर देश को उन्नति करनी है तो गांव, गरीब, किसान को ही आगे बढ़ाना होगा। देश की उन्नति का रास्ता खेत खलियान में होकर जाता है। इन्होंने ये कहा कि किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए, जो आज गवर्नमेंट कह रही है ना MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब है कि इनको जो इनकी लागत है उससे उचित मूल्य दिया जाए, जिससे किसान की उन्नति हो सके। आज किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार की 37वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। हम हर वर्ष 30 दिन तो पुण्यतिथि मनाते हैं और 23 दिसंबर को हम जयंती मनाते हैं। इस स्थान पे पूरे जिले के जाट समाज की ओर से मनाई जा रही है। चौधरी चरण सिंह ने किसानों की पहचान बनाने वाला, किसान शब्द को बताने वाला कि इस देश में किसान भी है, जबकि इस देश की आबादी 70% किसानों की है और वो सारे देश को अनाज पैदा करता है किसान, और उस किसान की पहचान बनाने वाले आदमी का नाम चौधरी चरण सिंह जी था। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ATL TV के साथ। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट अपने टेक्स्ट लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, लिख भी बहुत सुंदर रहा है। हो जाएगा बच्चा, सब अच्छा, ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है।
हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। एटेक यूनियन ने ई-रिक्शों को लेकर पुलिस प्रशासन और परिवहन निगम कार्रवाई को गलत ठहराया है। पदाधिकारियों ने इसे लेकर ज्ञापन भी दिया है। महासचिव तेजपाल सैनी के अनुसार इस कार्रवाई ने आमजन की परिवहन सुविधा को छीन लिया है, साथ ही इन चालकों की रोजी रोटी भी समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने शहर में जाम के लिए ई-रिक्शों को जिम्मेदार माना है, लेकिन मूल समस्या पार्किंग सहित स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण की है। दूसरी ओर कई जगह अवैध रूप से संचालित निजी बस स्टैंड पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने ई रिक्शा चालकों को लाइसेंस आदि बनवाने के लिए कुछ दिन का समय देने का भी आग्रह किया है। वास्तव में जो शहर का जाम का मुख्य कारण है
वो है एक तो अतिक्रमण भी 2 प्रकार के हैं, अस्थायी अतिक्रमण और स्थायी अतिक्रमण। दूसरा है पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण। शहर में अस्थायी अतिक्रमण तो नगर परिषद द्वारा, नगर निगम द्वारा हटा दिए जाते हैं। उसमें भी रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेली वाले ये सब ज्यादा प्रभावित होते हैं जो अपने रोजी रोटी चलाते हैं। परंतु स्थायी अतिक्रमण प्रशासन द्वारा नहीं हटाया जाता है, जिससे कि शहर सकड़ता हुआ जा रहा है और प्रशासन इसकी पूर्ण रूप से अनदेखी कर रहा है। दूसरा मुख्य कारण है शहर में पार्किंग की व्यवस्था का स्थायी समाधान नहीं किया जाना। अलवर शहर में कई सालों से चला आ रहा है कि साहब स्थायी पार्किंग का स्थान बनाया जाए, जिसमें मुख्य रूप से अलवर में तांगा स्टैंड जो होप सर्कस पर स्थित है, उस पर बहुमंजिला पार्किंग की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, पर वो अभी तक नहीं हो पाई। इसी प्रकार न्यूटेश टाकीज के जो मॉल बना है, उसके भी नीचे अंडरग्राउंड 2 पार्ट में वो पार्किंग व्यवस्था बनाई हुई है, परंतु सुचारू रूप से नहीं। इसी प्रकार तहसील भवन जो यहाँ से ट्रांसफर करके न्यू कलेक्ट्रेट में गया है, वहां पर स्थानांतर होने के बावजूद भी वो तहसील परिसर में यूं पड़ा हुआ है, उसमें भी कोई उसका पार्किंग का कोई समाधान नहीं हुआ। इसी प्रकार यूआईटी द्वारा जो प्रगति मार्केट डेवलप किया गया है पुराना जनरल अस्पताल में, उसमें भी अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की जानी थी, परंतु वो भी कहीं अमल में नहीं लाया गया है। अभी सरकार ने पिछले दिनों कंपनी बाग में भी अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की थी, परंतु उसको जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया है और अभी तक नए स्थान पर कहीं कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई। इन दोनों मुख्य कारणों से शहर में जाम की स्थिति बनी है। आज जो शहर में ई रिक्शाओं का प्रशासन द्वारा चालान किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है, ये बहुत ही अशोभनीय है, बल्कि मेरा मानना यह है कि उनका रोजगार छीना जा रहा है। जहां शहर में लगातार जो आम जनता को जो सुविधाएं दी जा रही थी, पहले 10 रुपए में कहीं भी आने जाने की सुविधाएं थी, परंतु जब से ये कार्रवाई प्रशासन की चल रही है, ई रिक्शाओं को मजबूरन वही अपना किराया भाड़ा बढ़ाना पड़ा है, जो आम जनता पर सीधा असर आ रहा है। इस प्रशासन ने ई रिक्शाओं के चालान में लाखों रुपए की कमाई की है, जो वास्तव में आम जनता पर भार पड़ रहा है। आज प्रशासन ये कहता है कि सब ई रिक्शा किराए पर चल रहे हैं। ई रिक्शा किराए पर इसलिए चल रहे हैं कि जो बाहर से युवा बेरोजगार शहर में आते हैं, वो अपने रोजी रोटी के लिए ई रिक्शाओं को किराए पर लेकर के चलाते हैं, जो वास्तव में उनकी रोजी रोटी बनी हुई है। उनको कोई भी काम नहीं मिलता तो ई रिक्शा चला करके अपना भरण पोषण करते हैं। आज के इस समय में बेरोजगारी पूरे देश में उच्चतम स्तर पर है, महंगाई भी उच्चतम स्तर पर है। ऐसी स्थिति में हर आदमी अपना मेहनत करके, रोजगार करके परिवार का पालन पोषण करना चाहता है, परंतु प्रशासन आम गरीब जनता पर इस प्रकार की कार्रवाई करके उसको रोजगार से अलग कर रही है। ई रिक्शा एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है, वाहन है, जो आम जनता के लिए सभी तरह की सुविधाजनक कार्रवाई में साथ दे रहा है, आगे बढ़ रहा है। अलवर के टाइगर कॉलोनी मुंगस का निवासी युवक ने अपने घर में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। जानकारी के अनुसार 21 वर्षीय रूपेंद्र शर्मा की 6 माह पहले शादी हुई थी। हालांकि जिस समय उसने फांसी लगाई उस समय रूपेंद्र शर्मा अकेला था। शाम को जब मृतक के पिता नारायण साय अपने घर पर वापस लौटे तो घटना का पता लगा। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। दिनांक 28/5/24 को शाम को करीब 8 PM पर थाने पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगा दिया मुंगस का जनता कॉलोनी। इस इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसको फंदे से उतराया और जिसकी उम्र 21 साल है। नाम है रूपेंद्र शर्मा, सन ऑफ नारायण शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी टाइगर कॉलोनी मुंगस का अलवर, उम्र 21 वर्ष, जिसकी लाश मोर्चरी अलवर में रखी हुई है। पोस्टमार्टम करा करके नतीजा परिवार के लोगों ने क्या बताया, मौत का मुख्य कारण क्या है? मृत्यु को कोई कारण नहीं, बात पोस्टमार्टम पता पड़ेगा, जांच कोई कारण नहीं पता लगा, कोई कारण नहीं पता लगा। मृतक के परिजन भी कोई कारण नहीं बता रहे कि मृत्यु किस कारण से इसने फांसी का फंदा लगाया। कितनी उम्र? उम्र 21 वर्ष। शादी हो गई? शादी होगी 6 महीने हो गए। हाँ। तो परिवार के लोगों को कैसे पता लगा, किस प्रकार से? परिवार के लोग, पिताजी बाहर गए हुए थे और माँ भी अपने कोई रिश्तेदारी वगैरह में गई थी। घर पर कोई नहीं था। घर पे सिर्फ उसकी पत्नी? घर पर यह मृतक अकेला ही था। अलवर शहर के नयाबास में गर्मी के चलते 21 वर्षीय युवक की तबीयत खराब हो गई। कटुमर निवासी रोहतास नयाबास पर किराया लेकर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है।
वह कोचिंग से वापस लौटा तो लू की चपेट में आ गया। इसके बाद डायरिया और बुखार से पीड़ित युवक को जिला अस्पताल के लू ताप घात वार्ड में भर्ती करवाया गया है। मेरा नाम रोहितास है। मैं कल शाम कोचिंग गया था 4 बजे से 6 बजे वाली क्लास में, तो गर्मी की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम, उधर से आया तो हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर भैया ने मेरे लिए इलेक्ट्रो और ORS वगैरह पिलाया था, रात को नींबू पानी भी पिलाया था। फिर सुबह खाना खाने के बाद मैंने नहा भी लिया था। उसके बाद उल्टी, पेट दर्द, बुखार की शिकायत थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, चक्कर भी थे। उसके बाद यहाँ लेके आए थे भाई साहब। यहाँ भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने क्या कहा, क्या ट्रीटमेंट किया आपका? ट्रीटमेंट बोतल चढ़ी थी यहाँ पे, कुछ चेकअप वगैरह फॉर्मेलिटीज थी जो भी। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? नयाबास अलवर। किराए पर रहते हो? हाँ। अलवर शहर के कल्लूपाड़ा मोहल्ले में सड़क किनारे एक अधेड़ का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कोतवाली के एएसआई अनिल कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। चिकित्सकों की जांच के बाद पता लग पाएगा कि अज्ञात व्यक्ति की मौत गर्मी के चलते हुई है या किसी अन्य कारण से। कल्लूपाड़ा मोहल्ला अलवर में सूचना मिली थी, कोई एक रोड के किनारे एक व्यक्ति पड़ा, आकर उसको लेकर यहाँ हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने उसको चेकअप किया, चेकअप करने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। उम्र तकरीबन 35-40 के लमसम है। दिखने में ऐसा प्रतीत होता है कि या किसी ढाबे पे काम करता हो या कोई ये फुटपाथ पर जो है कुछ कचरा वगैरह उठाना, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कुछ पता चल पाया? नहीं, अभी तक मौके पर कई लोगों को दिखाया गया था, अभी तक उसकी पहचान नहीं हुई। जेब में कुछ मिला हो? कुछ खेरीज वगैरह मिली थी, कुछ 5 रुपए के, 2 रुपए के सिक्के, एक 10 का, एक 20 का है, बाकी एक चाबी और कुछ नहीं मिला। इसको आइडेंटिफाइड की कोई चीज नहीं मिली अभी तक। अलवर शहर के जय कॉम्प्लेक्स मार्केट के सामने स्थित इमारत की 30वीं मंजिल पर बने गोदाम में अचानक आग लग गई। धुआं निकलता देख आसपास के दुकानदारों ने इसकी सूचना गोदाम मालिक और अग्निशमन विभाग को दी। तेज गर्मी के चलते कुछ समय में ही आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। वहीं आग से आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। दमकल अधिकारी अमित मीणा के अनुसार रोड नंबर 2 स्थित आहना बिल्डिंग की 3रे फ्लोर पर स्थित एसी के गोदाम में आग लगी थी। इसके पीछे शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है। देखो, ये रोड नंबर 2 पे बिल्डिंग है, इसमें काफ़ी दुकानें हैं जिसमें अलग अलग आइटम्स की है, जैसे गद्दे की है, फर्नीचर की है, इलेक्ट्रिक आइटम की है। इसमें कोई टेरिस में आग लगी थी। टेरिस में कोई इन्होंने गोदाम टाइप में बना रखा है जिसमें एसी रखे हुए बताए गए हैं, तो एसी में आग लगी है, जिसको बुझाने में काफ़ी दिक्कत आई है क्योंकि स्टेयर केस एक ही और स्टेयर केस भी पूरा ब्लॉक कर रखे हैं इन्होंने, गद्दे रख रखे हैं, रास्ता ही नहीं आने जाने के लिए। तो बड़ी मुश्किलों से यहाँ पर पहुँचे हैं और आग पर काबू पाया है। तो फायर ब्रिगेड तो सुरक्षा के हिसाब से 3 मंगा ली थी, कोई ज़्यादा बड़ी हो जाए घटना, तो मगर अभी एक ही फायर ब्रिगेड से कंट्रोल किया जा रहा है। आग चल रहा है, जिन ये तैयारी कर रहे हैं। अभी हम सबसे पहले हॉस्पिटलों को चेक कर रहे हैं कि हॉस्पिटलों में कोई इंसिडेंट ना हो, तो सबसे पहले हॉस्पिटलों को चेक करें, उनको चेक करें। इसके बाद में हम बड़े बड़े मॉल्स हो गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, सिनेमा हॉल, इनको चेक करेंगे। तो ये प्रक्रिया हमारी रूटीन जारी रहेगी। अलवर जिले के खैरतल स्थित एक्सिस स्कूल में 12वीं परीक्षा परिणाम में यहां की छात्रा प्राची सोनी ने प्रदेश भर में पहला स्थान पाया है। डायरेक्टर सुनील यादव के अनुसार पहली बार राजस्थान बोर्ड ने किसी को 100% अंक दिए हैं। उन्होंने बताया कि प्राची सोनी होनहार छात्रा है। साथ ही एक्सिस स्कूल के विद्यार्थियों के अंक 98 और 99% आते रहे हैं। प्राची के प्रदर्शन से विद्यार्थियों को शिक्षा मिली है कि लगन और कड़ी मेहनत से आगे बढ़ा जा सकता है। निदेशक सुनील यादव ने कहा कि इसी तरह विद्यालय के छात्रों को आगे बढ़ाने एवं शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करने का सिलसिला जारी रहेगा। सर, ये संस्था के लिए, क्षेत्र के लिए और पूरे प्रदेश के लिए गौरव का क्षण है कि अभी तक राजस्थान बोर्ड के इतिहास में 500 में से 500 यानी 100% अंक किसी भी संकाय में नहीं आए थे। और इस बार 2024 के ये जो बोर्ड की परीक्षा है, इनमें हमारे विद्यालय की छात्रा प्राची के द्वारा ये कीर्तिमान बनाया गया। इसलिए छात्रा, हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सर, प्राची क्या बनना चाहती है, क्या उद्देश्य है? प्राची शुरू से ही वैसे होनहार छात्रा है और शुरू से ही उसमें शिखर पर, टॉप पर रहने की एक जिद है, जुनून है। अभी वो IIT करना चाहती है और उसके बाद जो उसका मुख्य जीवन में उद्देश्य है वो IAS बनना। सर, आपके स्कूल की क्या रणनीति रही और किस तरह से पढ़ाई का माहौल रहा कि बच्ची 500 में से 500 लाई, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है?
रणनीति के बारे में कहें तो राजस्थान में जितने भी स्कूल अच्छा कार्य कर रहे हैं उन सबके पास अच्छे छात्र रहते हैं और प्रतिवर्ष हर विद्यालय अपने आप में कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करता है। हम भी गत वर्षों में 98, 98.5, 98.6, 98.7 पर अटक जा रहे थे, तो हम भी ये चाह रहे थे कि 99 के बैरियर को क्रॉस करें, लेकिन राजस्थान के इतिहास में कभी 100% तक 500 में से 500 नहीं आए थे। इसके लिए हम भी ऐसा कभी प्लानिंग बना करके काम नहीं किया, लेकिन सोच रहे थे कि राजस्थान को टॉप करें, बेहतर करें, और इस बार ये 500 में से 500 हो पाया है, ये अपने आप में एक विलक्षण क्षण है। सर, विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि मेहनत ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा कठिन से कठिन लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। लगातार निरंतर प्रयास करते रहें, लगातार नियमित रूप से अभ्यास करें, लगातार टीचर्स पर फोकस करें, स्कूल पर विश्वास करें, और यदि आप इन सब चीज़ों पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो सफलता अवश्य है। एटीएल की ओर से बालाकिला बफर जोन के जंगल में पानी के टैंकर भेजने की मुहिम जारी है। समाज सेवी तेजपाल सैनी ने बताया कि इस मुहिम से वन्य जीवों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ता, वहीं भीषण गर्मी में जीवों को राहत मिल रही है। उन्होंने इस मुहिम से और भी लोगों से जुड़ने की अपील की है। एटीएल परिवार ने जो पानी की सुविधा के लिए, जो जानवरों के लिए जो सुविधा कर रखी है, उसके लिए बहुत ही मैं सराहनीय कार्य मानता हूँ इसके लिए। और पानी की समस्या अब केवल गर्मियों की नहीं रह गई है, बल्कि हमारे अलवर शहर में तो पूरे वार्षिक की ये समस्या बन गई है, क्योंकि पानी की कमी हर जगह हो रही है। बरसात की होनी चाहिए थी, वो बरसात की नहीं हो पा रही है। इसलिए जो पानी की मुहिम जो एटीएल परिवार ने चला रखी है, वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य है। और मैं तो ये चाहूंगा कि आम जनता भी इसमें आर्थिक रूप से सहयोग करे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सुविधा जानवरों को मिल सके, जिससे कि जंगल का संरक्षण हो सके। और हमारे लिए एक आम जीवन के लिए जंगल बहुत जरूरी है, कि जंगल अगर नहीं होगा तो बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो अकाल की स्थिति पड़ेगी, जो आज हम सब देख रहे हैं। उस हालात में एटीएल परिवार की यह कार्य बहुत ही सराहनीय है। एटीएल न्यूज अलवर के सौजन्य से बालाकिला वन्य जीवों के लिए हर साल की भांति इस वर्ष भी जो वन्य जीव है उनके लिए पेयजल की व्यवस्था नित्य प्रतिदिन एक टैंकर इनके द्वारा यहाँ पे पानी पशु पक्षियों को डाला जाता है, और एक बहुत अच्छी मुहिम है। और मैं भी सभी लोगों से, अलवर शहरवासियों से विनम्र आग्रह करूंगा कि सभी लोग इस मुहिम से जुड़ें और अधिक से अधिक पानी के टैंकर का या कुछ और भी जो हो वो व्यवस्था करें और सहयोग करें। अलवर के सागर ऊपर एक पुराना पीपल का पेड़ गिरने से कई विद्युत पोल धराशायी हो गए। यह अधिशासी अभियंता अकबर सिंह अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे, साथ ही कर्मचारी व्यवस्था ठीक करने में लगे रहे। ऐसे में क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था के साथ बालाकिला स्थित वायरलेस पॉइंट भी प्रभावित रहा। पंजाब के संगरूर लोकसभा क्षेत्र में अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रवक्ता रिपुदमन गुप्ता ने बताया कि यहां से कांग्रेस प्रत्याशी सुखपाल सिंह खेरा हैं। उनके पक्ष में कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा एवं पदाधिकारियों ने अनेक जगह सघन जनसंपर्क किया, साथ ही ग्राम दुगाले से विशाल गौशाला में गायों को चारा खिलाया। उनके साथ मेहताब सिंह खेरा, कमलेश शर्मा, रिपुदमन गुप्ता, प्रशांत राजा, सोनू गुप्ता, सरपंच जगतार सिंह और मास्टर निर्मल सिंह आदि मौजूद रहे। अलवर के रंग संस्कार थिएटर ग्रुप की ओर से बुधवार को हैप्पी स्कूल स्थित कला भारती रंगमंच पर नाटक मंचित हुआ। रंगकर्मी भगवत शर्मा की स्मृति में यहाँ सेमिनार भी आयोजित की गई। कार्यक्रम संयोजक देशराज मीणा ने बताया कि अलवर के प्रख्यात रंगकर्मी भगवत शर्मा ने यहाँ आधुनिक नाटकों के मंचन की शुरुआत की थी। उनकी स्मृति में 29 और 30 मई को कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भगवत शर्मा के व्यक्तित्व और रंगकर्म सेमिनार भी आयोजित हुई। वहीं 30 मई को फरीदाबाद के कलाकारों द्वारा मोनालिसा नाटक का मंचन किया जाएगा। ये हमारे अलवर के रंगकर्मी श्री भगवत शर्मा जी थे और उनका आधुनिक नाटकों में बड़ा योगदान था। अपने समय में उन्होंने बहुत सारे नाटकों का मंचन किया। अलवर में आधुनिक नाटकों की शुरुआत कहेंगे तो भगवत शर्मा जी ने की, और आज उन्हीं की स्मृति में 2 दिवसीय जो कि आज 29 तारीख और 30 तारीख को हम वो नाटकों का मंचन कर रहे हैं और उनकी स्मृति में कर रहे हैं। आज 10 बजे सेमिनार रखी उनके व्यक्तित्व और रंगकर्म के ऊपर, और शाम को नाटक होगा एक राग 2 स्वर जो कि अलवर के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। और 30 तारीख को
फरीदाबाद की एक टीम होगी, सरजू पाल की मोनालिसा का नाटक का मंचन होगा। तो 2 दिवसीय नाट्य फेस्टिवल जो कि श्री भगवत शर्मा की स्मृति में ये कार्यक्रम रखा गया। मंडोर सुपरफास्ट और रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन बुधवार से 71 दिनों तक परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएगी। जोधपुर मंडल के डीआरएम पंकज कुमार सिंह के अनुसार जयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के चलते यह कदम उठाया जाएगा। ऐसे में दिल्ली जोधपुर दिल्ली मंडोर सुपरफास्ट और जैसलमेर काठगोदाम जैसलमेर रानीखेत एक्सप्रेस को बदले हुए मार्ग से चलाया जाएगा। दोनों ट्रेनें निर्धारित मार्ग फुलेरा जयपुर अलवर रेवाड़ी के बजाय वाया फुलेरा रिंगस रेवाड़ी संचालित होगी। इससे दोनों ही ट्रेनें जयपुर और अलवर स्टेशन नहीं आ पाएंगी। उन्होंने बताया कि जोधपुर से जयपुर अलवर की ओर जाने वाली अन्य ट्रेनों का संचालन पहले की तरह जारी रहेगा। इंटेक के अलवर चैप्टर द्वारा प्रकृति एवं संस्कृति संरक्षण के लिए अवचेतन से सृजन की ओर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके तहत महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल नयाबास के 65 छात्र छात्राओं ने भागीदारी की। इस दौरान उन्हें अनुपयोगी सामग्री से आकर्षक एवं उपयोगी वस्तुएं बनाना सिखाया गया। साथ ही पारंपरिक मेहंदी के डिजाइन आदि बनाए गए। प्रशिक्षकों में ऋषिभा जैन और अंशिका गुलियानी शामिल है। संयोजक सुनीता मित्तल ने बच्चों को सृजनशील बने रहने एवं धरोहर संरक्षण के लिए जागरूकता का आह्वान किया। पदाधिकारी अनुष्का जैन ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। इंटेक अलवर चैप्टर की ओर से हमने 3 दिन की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में, जो कि नयाबास में है। और इसका जो टाइटल था अवचेतन से सृजन की ओर। हमारा मकसद ये था कि हम बच्चों को सिखा सके कि जो हमारी पुरानी विरासत है, हम किस तरीके से चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को कभी वेस्ट नहीं जाने देते, उनको हर तरीके से नया बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे उसमें हमने सिखाया बच्चों को पेपर मैशी, जो कि पुराने ज़माने से हमारी दादियाँ नानियाँ सब करते हुए आ रही थी। हमने बच्चों को सिखाया कार्ड मेकिंग, जो कि अब लुप्त होता जा रहा है धीरे धीरे। लोग सब सिर्फ फ़ोन के थ्रू, ऑनलाइन मैसेजेस के थ्रू विश करने लगे हैं एक दूसरे को। उसके अलावा हमने सिखाया जो पुरानी बॉटल्स प्लास्टिक की, कांच की, जो हम ऐसे ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए। साथ ही हमने मेहंदी की एक प्रशिक्षण भी रखा बच्चों के लिए, जहाँ पे बच्चों ने हमारी जो संस्कृति है, हिना, जो हमारी संस्कृति से बहुत अंदर तक जुड़ी हुई है, उसके बारे में जाना, उसे कैसे बनाते हैं सीखा। और खास तौर पे जो लड़के थे उन्होंने अपनी रुचि दिखाई मेहंदी बनाने में, जो कि बहुत ही अच्छा था। और इसमें सारे जो टीचर्स थे, इंटेक मेंबर्स थे, सुनीता मैम, इन सबका बहुत ही सहयोग रहा। यहाँ पर फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए ATL टीवी के साथ। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट करके हाथ में पेंस लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, देख के बहुत सुंदर रहा है। ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस,
सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मालाखेड़ा उपखंड कार्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने विजिट ली। इस दौरान उन्होंने मतगणना प्रक्रिया के बारे में बताया। वहीं मालाखेड़ा एसडीएम देवी सिंह ने भी कई प्रश्नों के उत्तर दिए। साथ ही तहसीलदार मेघा मीणा और कार्यवाहक विकास अधिकारी सुशीला यादव भी मौजूद रही। समस्त टीम 3 जून को अपनी टेबल और आवंटित कक्ष के बारे में जानकारी हासिल करेंगी। मालाखेड़ा के ग्राम खरखड़ा में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा का बुधवार को समापन हो गया। स्वामी कमलदास बापू ने हनुमान जन्म सहित 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। वहीं बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु उपस्थित रही। स्वामी कमलदास बापू की धर्मपत्नी ज्ञानवती देवी मिश्रा ने बताया कि गुरुवार को सुबह 8:15 बजे हवन होगा और इसके बाद भंडारा आयोजित किया जाएगा।
बढ़ते तापमान और प्रचंड लू से व्याकुल वन्य जीव खाने पीने की तलाश में इन दिनों आबादी की ओर आने लगे हैं। अलवर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में घरों की छत पर रखा गया पानी उनकी प्यास बुझा रहा है। कई वन्य जीव प्रेमी अपने घर की छत पर किसी बर्तन में पानी भरने के साथ ही उनके लिए खाने का सामान भी रखते हैं। पक्षी, लंगूर और बंदर कई घरों में नियमित रूप से आकर दाना पानी ग्रहण करते हैं। जमालपुर में यह कार्य नव जागृति राजपूत संगठन की ओर से किया जा रहा है। घर मकान की छतों पर रखे हुए मिट्टी के बर्तनों में पानी को देखकर बंदर, पक्षी व अन्य चिड़ियाँ आ जाती हैं और इस भीषण गर्मी में अपने हलक गीले कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं और मनी मन वह प्रसन्न भी होकर दुआएं दे रहे हैं। ऐसे में हम प्रत्येक व्यक्ति का धर्म और कर्म बनता है कि इस भीषण गर्मी में बढ़ते तापमान को लेकर पशु पक्षियों के सहारा बने और मकानों के छत पर मिट्टी के बर्तन तथा घरों के आगे कुंडियों को भरकर उन्हें पानी पिलाकर एक सेवा का कार्य करें। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज। मालाखेड़ा खंड मुख्य चिकित्सा कार्यालय के अधीन आने वाले कुशालगढ़ PSC का आकस्मिक निरीक्षण SDM द्वारा किया गया। यहाँ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी मातृत्व अवकाश पर हैं। वहीं श्याम बाबू शर्मा और सुनीता शर्मा अवकाश पर पाए गए। साथ ही बुधवार को अस्पताल 3 कर्मचारियों के भरोसे चल रहा था। SDM देवी सिंह ने बताया कि नर्सिंग ऑफिसर श्याम बाबू शर्मा 2 दिन का डे ऑफ लगाकर चले गए हैं। जांच में सामने आया कि 23 और 24 मई को भी वह 2 दिन ऑफ पर रहे थे। वहीं अस्पताल में दवाइयां हैं, लेकिन भवन के अभाव में यहां रोगियों को रात में उपचार नहीं मिलता है। अकबरपुर कस्बे में इन दिनों आवारा गोवंश का आतंक बना हुआ है। अलवर जयपुर हाईवे पर आवारा गोवंश समूह के रूप में इधर उधर खड़े हो जाते हैं। वहीं आने जाने वाले वाहन चालकों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कई बार संबंधित विभाग को भी अवगत करा दिया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। पंचायत समिति प्रतिनिधि कालीचरण गुप्ता ने इस दिशा में कार्रवाई की मांग की है। हमारे यहाँ अकबरपुर के अंदर बाजार में भी बाहर भी ये हमारे जो पशु डोल रहे हैं, जैसे सांड डोल रहे हैं, गाय वगैरह, ये एक दुर्घटना होने की पूरी संभावना है। ये लोगों के पीछे भी भागते हैं। यदि उनके पास कोई खड़ा हो जाता है तो भागते हैं। जैसे मोटरसाइकिल निकलती है तो उन पर भी अटैक करता है। हमारी प्रशासन अनुरोध है कि उनको पकड़कर गौशाला में शिफ्ट किया जाए, नहीं कोई दिन ये उनके द्वारा कोई काफ़ी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने यहां नारनौल रोड स्थित विधायक कार्यालय में जन सुनवाई की। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न गांवों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी और जल्द निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। विधायक डॉक्टर यादव ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान और आमजन तक बुनियादी सुख सुविधाओं की उपलब्धता भाजपा की प्राथमिकता है। उधर डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने प्रेस वार्ता भी की और पूर्व विधायक बलजीत यादव पर अनियमितता के अनेक आरोप लगाए। साथ ही बताया कि आचार संहिता के हटते ही कई विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। क्षेत्र में बिजली पानी की सुविधा के लिए भी बहरोड विधायक ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से बात की है। इसके अलावा उन्होंने पक्षियों के लिए परिंडे भी लगाए। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष कमल यादव, जिला पार्षद राम नरेश यादव, शिवचरण गुरु, संजय मीर, डॉक्टर ऋषि, संजय शर्मा और राधेश्याम बोरा उपस्थित रहे। और अब चलते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। खैरतल नगर परिषद आयुक्त श्याम बिहारी गोयल की देखरेख में बुधवार को भीषण गर्मी के चलते सड़कों पर छिड़काव करवाया गया। दमकल वाहन ने तपती सड़कों पर पानी छिड़का। रेवले फाटक से लेकर मुख्य बाजार, चूड़ी मार्केट और अग्रसेन चौक तक यह दौड़ चला। खैरतल में भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजन जारी है। मंगलवार से आरंभ हुए 3 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन मथुरा वृंदावन से आए पंडितों ने 9 कुंडी हवन यज्ञ किया। मंदिर के महंत शशि भूषण कल्याण मिश्र ने बताया कि शाम को 5:15 बजे भगवान लक्ष्मी नारायण की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें दिल्ली का मशहूर सिंधी बैंड और उज्जैन महाकाल मंदिर के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र डमरू शामिल थे। मार्ग में अनेक संस्थाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। खैरतल में हरसोली रोड से जाट धर्मशाला में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान उनकी तस्वीर पर मालाएं पहनाई गई। इस मौके पर हीरालाल, डॉक्टर बलियान चौधरी, पाशा कर्ण सिंह, शिवचरण गुप्ता, जसवंत आर्य और दीपक चौधरी आदि मौजूद रहे। तिजारा पुलिस ने साइबर फ्रॉड के आरोप में 4 शातिरों को पकड़ा है। एसपी सहित तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह की मॉनिटरिंग और थाना अधिकारी हनुमान प्रसाद के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। आरोपी साहुन, इमरान, राहुल और जुबेर खान आधांका गांव के निवासी हैं। वे सोशल मीडिया ऐप पर पुराने सिक्कों के नाम पर ठगी करते थे।
साथ ही कई अन्य तरीके भी अपनाते थे। पुलिस इनसे कड़ी पूछताछ कर रही है। ऑनलाइन ठगी की वारदात करने वालों की सूचनाएं मिल रही थी, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में श्रीमान वृत्ताधिकारी व समस्त जिले की टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 सात्विक साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनसे विशिष्ट पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी कई वारदातें खुलने की संभावनाएं हैं। काफ़ी लोगों से इन्होंने फ्रॉड किया है। इन्होंने फ्रॉड के दौरान नाना प्रकार के तरीके अपनाकर अनेक राज्यों में इन्होंने फ्रॉड की वारदातें करना कबूल किया है। तिजारा स्थित सार्वजनिक श्री हनुमान बगीची दूधाधारी के प्रांगण में ठंडाई वितरण हुआ। मंगलवार को नौतपा की गर्मी के मध्य श्रद्धालुओं को ठंडाई पिलाई गई। इस मौके पर बगीची दूधाधारी के अध्यक्ष राम अवतार सैनी, अमित सैनी, सोनू रतन सैनी, पवन विकास सैनी, आकाश देव आदि ने सेवाएं प्रदान की। वहीं कस्बे और आसपास के क्षेत्र में लोगों द्वारा कई जगह प्याऊ भी लगाई गई। इसके अलावा नगर परिषद प्रशासन द्वारा अनेक स्थानों पर दमकल वाहन द्वारा पानी का छिड़काव करवाया जा रहा है। तिजारा विधायक और पूर्व सांसद महंत बालकनाथ योगी चुनाव प्रचार के साथ ही धार्मिक तीर्थों के दर्शन भी कर रहे हैं। वहीं संत जनों के साथ भेंट का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में वे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर सहित रामतीर्थ धाम स्थित भगवान वाल्मीकि आश्रम और नाथ संप्रदाय के योगी सतगुरु ज्ञान नाथ समाधि स्थल पहुंचे। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता माता ने भगवान राम के महान पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। इनर व्हील क्लब अलवर द्वारा जिला कारागृह में 125 कैदियों की आंखों की जांच की गई। साथ ही मित्तल हॉस्पिटल की तरफ से निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गई। जरूरतमंद रोगियों के लिए क्लब चश्मे का इंतजाम करवाएगा। सचिव शारदा कटारिया ने बताया कि कैंप के मुख्य संयोजक गायत्री परिवार की डॉक्टर सरोज रावत रही। डॉक्टर महेश जैन ने भी अपनी निःशुल्क सेवाएं प्रदान की। साथ ही जिला अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भागचंद गुप्ता, नेत्र सहायक अभय सिंह यादव और कार्मिक रमन द्वारा शिविर में सहयोग प्रदान किया गया। कार्यक्रम में जेल अधीक्षक शिवेंद्र शर्मा के अलावा क्लब पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। इनसे मैंने बात करी और मैडम ने मेरे को काफ़ी कोऑपरेट किया, सरोज मैडम ने काफ़ी कोऑपरेट किया और हमने प्लानिंग करके आप लोगों के लिए एक आई कैम्प यहाँ पे लगवाया है, जिसमें आपके जिनको भी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनको आंखों में दिक्कत आती है, जिनके नज़र कमज़ोर हो गई है या उम्र दराज जो लोग हैं उनकी नज़र कमज़ोर हो गई है, तो उनको हम यहाँ से मुफ्त में चश्मे भी अवेलेबल करवाएंगे। और ये सारा काम जो हो रहा है इनर व्हील क्लब के सौजन्य से हो रहा है, तो एक बार उनके लिए बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद जी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ गवर्नमेंट डॉक्टर साहब भी हैं, गवर्नमेंट मतलब जो सरकारी डॉक्टर हैं वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। मित्तल हॉस्पिटल भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल है, तो मैं अपनी ओर से उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ तथा बहुत बहुत आभार। अलवर के वार्ड 32 में कालाकुआ स्थित राधा कृष्ण पार्क दुर्दशा का शिकार है। पार्क में असामाजिक तत्वों का जमाव लगता है, साथ ही साफ सफाई नहीं हो रही है। इसके अलावा वार्ड में पानी की समस्या बनी हुई है। अरावली विहार विकास समिति के अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज सहित सुबोध अग्रवाल ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। लेकिन नगर परिषद इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। न तो यहाँ पर कोई सफाई कराती है, यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, वो हमको खुद को ही करवानी पड़ती है। कभी कभार कोई महीने में 1 या 2 बार उनके कोई टीम आती है। अधिकतर ये पार्क गंदा रहता है क्योंकि यहाँ पर सफाई की कोई व्यवस्था। आपने इसकी शिकायत जो पार्क है या साफ सफाई की है पार्षद से, अपने स्थानीय पार्षद से की है? पार्षद को सब पता है और वही करवाती है जब भी करवाती हैं जी, लेकिन कोई नियमित रूप से सफाई नहीं होती यहाँ पर। कर्मचारी नहीं लगाए गए हैं सब? तो कर्मचारी ऐसा कोई नहीं लगाए गए हैं। वो तो जब उनको कहा जाता है वो अपनी कोई टीम भेज देती है तब जाके होती है। लेकिन कोई स्थायी समाधान मतलब डेली सफाई का इसका बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पर अपन खड़े हैं, ये वार्ड नंबर 32 है, इसके पीछे वार्ड नंबर 28 है, इसके आगे वार्ड नंबर 29 है और इसके बगल में वार्ड नंबर 31 है। 4 वार्ड है जो कि यहाँ पर लगते हैं जी। और इसे अपन जो खड़े में ये राधा कृष्ण पार्क है, यहाँ पे बड़ी समस्याएं बड़ी गंभीर हैं। क्षेत्र में भी समस्या है और चारों पार्षदों में से कोई भी हमारे क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। क्या समस्या है? समस्या एक तो इस पार्क में है जो कि असामाजिक तत्वों का है जो जमावड़ा रहता है रात्रि को। जैसे हमारे डॉक्टर साहब इसके अध्यक्ष हैं, ये बता रहे थे कि शाम के टाइम पे, और पुलिस प्रशासन से भी कई बार कह चुके, पुलिस प्रशासन भी आती है थोड़ी बहुत देर लगेगी। इसके अलावा पानी की समस्या है, पानी की समस्या। एक हमारे ये कुंडा बनवा दिया गया था पूर्व पार्षद के बिना किसी की राय लिए बगैर, उसने अपने जो कि बनवा दिया। अभी हमारे यहाँ पर कचरे का ढेर और मच्छरों का है जो कि आक्रमण गया। पानी की समस्या इतनी है कि प्रभावशाली लोगों के है जो कि पानी आ जाता है, बेचारे गरीब है जो कि लोग बाग
इधर जो हरिजन बस्ती है उसके पास में हमारा जो हाउसिंग बोर्ड का क्षेत्र वगैरह वहाँ पानी आए हुए जो कि और कई सालों से अविरत रूप से संघर्ष कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं का रिजल्ट बुधवार शाम 5 बजे घोषित किया गया। अजमेर संभाग के संभागीय आयुक्त और बोर्ड प्रशासक महेश चंद शर्मा ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में कक्षा 10वीं का परिणाम जारी किया। इस दौरान राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद शर्मा, विशेषाधिकारी सहित बोर्ड अधिकारी भी मौजूद रहे। परिणाम जारी करने के बाद शर्मा ने उत्तीर्ण हुए सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। 10वीं के परिणाम में एक बार फिर से बेटियों ने बाजी मारी। 10वीं का परिणाम इस साल 93.3% रहा। वहीं 10वीं में इस बार लड़कों का परिणाम 92.64% रहा। छात्राओं का उत्तीर्ण फीसदी 93.46 रहा। 2023 में 10वीं का परीक्षा परिणाम कुल 90.49% रहा। इस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 10,60,751 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड थे, जो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष परीक्षा परिणाम में करीब 3% का इजाफा हुआ है। इनमें से 10,39,895 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। 10वीं परीक्षा में इस साल 9,67,392 परीक्षार्थी पास हुए। इनमें से 5,45,653 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी, 3,49,873 परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी और 71,422 परीक्षार्थी तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। तो वहीं 27,797 परीक्षार्थी सप्लीमेंट्री आए हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर में मिलावटखोरों पर नहीं लगी लगाम। पनीर, मावे और घी में विशेष तौर पर हो रही मिलावट। 2 माह में 44 सैंपल हुए फेल। 2 नए शावकों के जन्म से सरिस्का में बढ़ा बाघों का कुनबा। टेहला रेंज में बाघिन ST 27 नए मेहमानों के साथ आई नजर। जिले के प्रभारी सचिव ने कई जगह निरीक्षण कर देखे इंतजाम, साथ ही ली स्थानीय अफसरों की क्लास। और शहर में 7 नए स्थानों पर लगेंगी ट्रैफिक सिग्नल लाइट। वाहनों के बढ़ते दबाव के चलते यातायात पुलिस ने उठाया कदम। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।